इसलिए समाज को जागरूक होने की जरूरत है, ऐसे को चिन्हित करना है और उनके बारे में बोलना है। फेसबुक पे नहीं बोलना है, सही मंच पे बोलना है, सही जगह पे वोट से अपने बोलना है। अगर जरूरत हो तो आप कागज लिखिए, अपने सही अधिकारियों के पास पहुंचाइए, जरूरत हो तो आप हमको बोलिए, हम आपकी आवाज उठाएंगे। हमारा कोई इसमें मतलब लेन देन का हिसाब कभी जीवन में नहीं बन सकता है। हम जो उठाएंगे मामला धरना देते हैं, हर साल रोते हैं और हर साल वो कुछ ना कुछ कर देगा और फिर धरना खत्म हो जाएगा। गंगा को जो काटना है वो काट लेंगे, अब बाद में इनके ऊपर कई 100 करोड़ रुपए का इसमें बिल भी बना लेंगे ये लोग और फिर इंतजार करेंगे अगले साल। इतने बड़े बड़े डैम बन जाए, यहाँ नैनीचोर में गंगा जी काट रही हैं, इसको हम नहीं बचा सकते? बिल्कुल बचा सकते हैं। ये उदासीनता है वहां के जनप्रतिनिधि का, ये उदासीनता है वहां के अधिकारियों का, ये उदासीनता है जो पूरे विश्व में बह रहे हैं और पूरी नदी को संरक्षित कर लिया गया है और नदी को एक धारा दे दिया गया है। और हमारी गंगा जैसी पवित्र नदी, जो कि मैं मानता हूं कि हमेशा युग युग से सींचने का काम किए, उसको क्या हम इन क्षेत्रों में जहां पे लोग रह रहे हैं वहां पे हम उनको मतलब प्रॉपर तरीके से सिस्टम में करप्शन जो व्याप्त है, हर साल कागज में वहां काम हो रहा है। कहीं ना कहीं कुछ घूसखोर अधिकारी या लोग होंगे जो चाहते हैं, या जनप्रतिनिधि भी हैं उसमें शामिल, जो चाहते हैं कि यह हो। एक इसमें भी एक पोल खोलता हूं, अब नाम बिना लिए बोलूंगा, अब किसी का नाम नहीं। मैं जब यहीं पे बक्सर में कोई बड़ा नेता हमको बोलता है कि भैया आप भी तो नौकरी वोकरी छोड़ दिए हैं, साथ ही मिलके रहते हैं, साथ करते हैं, हम लोग का अपना सिंडिकेट चलता है, आपका भी हम लोग ख्याल रखेंगे। मुझे उस दिन खुद पे शर्म नहीं। प्रतिमा भारद्वाज और आप देख रहे हैं टाइम फैक्ट्स न्यूज। आज हम आए हैं नैनीजोर में बांध पे। यहाँ नैनीजोर के ग्रामीण धरना पे बैठे हैं। हर साल कटाव और बाढ़ की मार ये लोग झेलते हैं। इनकी फसल हर साल बर्बाद होती है, नुकसान हर साल होता है, लेकिन न राज्य सरकार न केंद्र सरकार कोई भरपाई नहीं कर पाता है। यहाँ जिला प्रशासन को भी ये लोग धरना पे बैठे हैं तो बुलाए हैं, लेकिन यहाँ की जिला प्रशासन को फुर्सत नहीं है इन लोगों की बात सुनने के लिए और समझने के लिए। पूर्व IPS आनंद मिश्रा जी से हम बात करेंगे। जी, आपको सबसे पहले हमारे चैनल में स्वागत है। बहुत धन्यवाद। जो बहुत तेजी से जा रहा है, नैनीजोर के लोग पूरे परेशान हैं, धरना पे लोग बैठे हैं, इस पर आप क्या कहिएगा? हर साल लोग मार झेलते हैं। बिल्कुल दीदी, आपने ही जवाब दे दिया कि हर साल ये हो रहा है और दुर्भाग्य ये है, देखिए अगेन यहीं पे सिस्टमिक फेलियर है, सिस्टम में करप्शन जो व्याप्त है। हर साल कागज में वहां काम हो रहा है। कहीं ना कहीं कुछ घूसखोर अधिकारी या लोग होंगे जो चाहते हैं, या जनप्रतिनिधि भी हैं उसमें शामिल, जो चाहते हैं कि यह हो ताकि उसमें फंड हम झोंके। और जब गंगा माई ले गई तो ले गई, वो पैसा गई घर में, गंगा माई के नाम पे बेच दा। तो ये जो करप्शन इसके इर्द गिर्द है दीदी, बड़े बड़े नदी हैं जो पूरे विश्व में बह रहे हैं और पूरी नदी को संरक्षित कर लिया गया है और नदी को एक धारा दे दिया गया है। और हमारी गंगा जैसी पवित्र नदी, जो कि मैं मानता हूं कि हमेशा युग युग से सींचने का काम किए, उसको क्या हम इन क्षेत्रों में जहां पे लोग रह रहे हैं वहां पे हम उनको मतलब प्रॉपर तरीके से बांध नहीं पा रहे हैं। बड़े बड़े नदी हैं जो पूरे विश्व में बह रहे हैं और पूरी नदी को संरक्षित कर लिया गया है और नदी को एक धारा दे दिया गया है। और हमारी गंगा जैसी पवित्र नदी, जो कि मैं मानता हूं कि हमेशा युग युग से सींचने का काम किए, उसको क्या हम इन क्षेत्रों में जहां पे लोग रह रहे हैं वहां पे हम उनको मतलब प्रॉपर तरीके से बांध नहीं पा रहे हैं? बिल्कुल कर पा रहे हैं। इतने बड़े बड़े डैम बन जाए, यहाँ नैनीचोर में गंगा जी काट रही हैं, इसको हम नहीं बचा सकते? बिल्कुल बचा सकते हैं। ये उदासीनता है वहां के जनप्रतिनिधि का, ये उदासीनता है वहां के अधिकारियों का, ये उदासीनता है वहां की जनता का। बिल्कुल कर पा रहे हैं। इतने बड़े बड़े डैम बन जाए, यहाँ नैनीचोर में गंगा जी काट रही हैं, इसको हम नहीं बचा सकते? बिल्कुल बचा सकते हैं। ये उदासीनता है वहां के जनप्रतिनिधि का, ये उदासीनता है वहां के अधिकारियों का, ये उदासीनता है वहां की जनता का भी। आज जब वहां से कटाव बंद हो जाएगा या थोड़ा बहुत कुछ हो जाएगा, फिर भुला जी हैं सब लोग। फिर जब कटे शुरू हुई तब लेके तब आंख खुली तब ओकरा खाती। हम लोग को चाहिए कि अब की बार जब चुनाव आता है या कोई भी ऐसा अधिकारी जब आपके पास आता है, आप जब वक्त रहते हो उस पर काम करवाइए, खड़े होकर काम करवाइए। किसको टेंडर मिल गया, कौन ले गया, कितना किया नहीं किया, अब जनता को खबर ही नहीं है। तो इसीलिए देखिए हम लोग भी ये जो केंद्र स्टार्ट किया है, इसके तहत हम यही प्रयास कर रहे हैं कि हमारे लोग जागरूक हों, अपने हक को समझें। और ये कटाव का प्रॉब्लम तभी सॉल्व होगा दीदी, जब इस बात को सही तरीके से हम लोग खुद समाज के लोग सरकार के आगे रख पाएंगे और उनसे डिमांड करेंगे। हम बार बार जाके हर साल धरना देते हैं, हर साल रोते हैं और हर साल वो कुछ ना कुछ कर देगा और फिर धरना खत्म हो जाएगा। गंगा को जो काटना है वो काट लेंगे और बाद में इनके ऊपर कई 100 करोड़ रुपए का इसमें बिल भी बना लेंगे ये लोग और फिर इंतजार करेंगे अगले साल का कि कब आए। तो इसमें हर साल धरना देते हैं, हर साल रोते हैं और हर साल वो कुछ ना कुछ कर देगा और फिर धरना खत्म हो जाएगा। गंगा को जो काटना है वो काट लेंगे और बाद में इनके ऊपर कई
100 करोड़ रुपए का इसमें बिल भी बना लेंगे ये लोग, और फिर इंतजार करेंगे अगले साल का कि कब आए। तो इसमें जब तक यहाँ के जनप्रतिनिधि आप सही नहीं चुनेंगे, अब जब तक यही जात पे वोट होता रहेगा, जब तक पार्टी के नाम पे वोट होता रहेगा, जब तक वहाँ के जो लोकल लीडर हैं, देखिए दीदी मैं आपको एक इस पर भी एक पोल खोलता हूँ, अब नाम बिना लिए बोलूँगा, अब किसी का नाम नहीं। मैं जब यहीं पे बक्सर में कोई बड़ा नेता हमको बोलता है कि भैया आप भी तो नौकरी वोकरी छोड़ दिए हैं, साथ ही मिलके रहते हैं, साथ करते हैं, हम लोग का अपना सिंडिकेट चलता है, आपका भी हम लोग ख्याल रखेंगे। मुझे उस दिन खुद पे शर्म महसूस हुआ, यार कोई हमको ऐसा ऑफर भी कर सकता है, हमको क्या समझता है वो। लेकिन ज़्यादातर हमारे लोग दीदी यही कर रहे हैं, ज़्यादातर लोग कहीं ना कहीं अपने ज़मीर को बेच दिए हैं। बाहर मैंने देखा है बड़ी बड़ी बातें फेसबुक पे लिखेंगे, बड़ी बड़े बातें करेंगे सामने आने पे, मैं जानता हूँ उस चीज़ को अंदर से ना कि उसका हिस्सा वो भी ले रहे हैं। तो वो जो हिस्सा ले रहे हैं वो हिस्सा कहाँ आएगा, घूम के अपने ही गांव घर को गिराएगा, अपने ही बच्चों की तकदीर को खराब करेगा। तो ये सामाजिक जिम्मेदारी जब तक हम लोग नहीं लेंगे दीदी, सब चीज़ सब राजनीति पे थोप दे, चाहे हम इस पे अधिकारियों पे थोप दे, तो नहीं होगा। तो सामाजिक चेतना की जरूरत है। हम लोग जो लोग आज बैठ के हम लोग धरना कर रहे हैं, एक बार अपने में एक अच्छा मजबूत टीम बनाइए आप लोग, और ऐसे लोगों को चिन्हित करिए कि वो कौन है जो आपके गांव को, आपके पैसे जो आ रहे हैं वहां की गंगा को बांधने का, वो चीज हर साल खा जा रहे हैं। को चिन्हित करिए, उनको अपने से अलग करिए। वो आपकी आवाज बन के पहुंच जा रहे हैं अधिकारी के पास। अधिकारी के पास जो जाके बात कर रहे हैं वो बेसिकली अपना कमीशन सेट करके बात करते हैं। वो कहेंगे कि हम अब आपका प्रोटेस्ट करवाएंगे, आप नहीं तो इतना हमको कर लीजिए सेटिंग। ये सब चलता है और ये सबको पता है। तो इसीलिए समाज को जागरूक होने की जरूरत है, ऐसे को चिन्हित करना है और उनके बारे में बोलना है। फेसबुक पे नहीं बोलना है, सही मंच पे बोलना है, सही जगह पे वोट से अपने बोलना है। अगर जरूरत हो तो आप कागज लिखिए, अपने सही अधिकारियों के पास पहुंचाइए। जरूरत हो तो आप हमको बोलिए, हम आपकी आवाज उठाएंगे। हमारा कोई इसमें मतलब लेन देन का हिसाब कभी जीवन में नहीं बन सकता है। हम जो उठाएंगे मामला एकदम सटीक उठाएंगे। ऐसा जहां पे भी कोई कमजोर महसूस करता, मैं सबके लिए खड़ा हूं, कहीं पे पूरे बिहार के लिए खड़ा हूं। लेकिन जरूर अपने बक्सर के किसी क्षेत्र के लोग अगर महसूस करें तो मैं अपनी सेवाएं और अपने जितना भी अनुभव और ज्ञान है उससे उनकी मदद करने को तैयार हूं।